तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो 2022 का न्यू सिलेबस का ये क्वेश्चन पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीबीए 5th सेम का। तो ये मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था, तो फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था इसका। तो ये ओरिजिनल बुकलेट जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की जो है वो मैंने ले ली है ना, और स्टूडेंट से ही मैंने ली थी। आंसर मैंने इसमें टिक कर लिए हैं, तो सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो है सबसे पहले स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद बीबीए अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर बीबीए के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जैसे जैसे मुझे अवेलेबल होते जा रहे हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स के माध्यम से या जो है मैं अपने आप अवेलेबल कर लेता हूँ पेपर, तो वो मैं आपसे डिस्कस करता जाऊँगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट देखिएगा। और क्योंकि ये पेपर स्टूडेंट्स पहली ही बार हुआ था 2022 में, इसलिए एक ही सेट इसका अवेलेबल है। चारों सेट है मेरे पास, मैं चारों सेट आपसे डिस्कस करूँगा। फिलहाल ये 503 कोड है आपका 503, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप वीडियो का लिंक भी जो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जैसे ही आपको मिल जाए, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑप्शनल पेपर ये जो आपके चारों होने हैं, तो आपको एक बेसिक हिंट मिल जाएगा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने किस तरह का क्वेश्चन पेपर पूछा था। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। मेरे को बुकलेट जो है वो क्यू सीरीज अवेलेबल हुई थी। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बी ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। देखिए ये पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आया था। और एक पेपर आपका और है इसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला, तो वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आया था, ठीक है। तो आपको अगर कोई वर्ड समझने में प्रॉब्लम हो तो आप उसको हिंदी में भी देख सकते हैं। सेकेंड, विच लैंग्वेज वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। थर्ड, who among the following is the presiding officer of the लोक सभा। तो वो होता है हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं, अगर आपको नॉलेज ना हो तो लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं वो दो पार्ट होते हैं। तो इसमें जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा उसे हम बोलते हैं। और जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, है ना, या स्पीकर ऑफ राज्यसभा और अध्यक्ष राज्यसभा के, तो वो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो वो होते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा आप इसको। नंबर फोर्थ है द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट पेरिस। फिफ्थ, द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट लेड टू द creation of which one of the following institution? Option C is correct. International Monetary Fund, in short IMF. Number 6, which of the following states is not in the list of focused states of DFID? Full name, Department of International Development by United Kingdom in India. Option C, Rajasthan. 7, which among the following organization releases index of economic freedom? A, Heritage Foundation. Question 8, consider the following statements with reference to GATT, है ना, General Agreement on Trade and Tariff. तो तीन ऑप्शन आपको देखिए ये गिवन है, तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये तीन ऑप्शन जो हैं वो इसके सही हैं, ए बी और सी। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, ए बी एंड सी। मीन्स गेट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1948। बी, इनिशियली द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गेट वॉज 23 कंट्रीज। एंड सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द सक्सेसर ऑफ गेट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए बी एंड सी। 9, which of the following country is not a member of SAARC? Option B is correct, Maldives. 10, where is the headquarter of United Nations Conference on Trade and Development located? B, Geneva.
जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लोन्स एज अ फाइनेंशियल एड टू इट्स मेंबर कंट्रीज। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। 12. What is the objective of ASEAN? तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें देखिए बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन बी टू इंटीग्रेट द इकोनॉमिक्स ऑफ द रीजन टू मेक रीजन मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स, एंड सी टू प्रमोट इकोनॉमिक cooperation in Southeast Asia and ensure economic stability in region. 13. IBRD stands for। तो ऑप्शन बी, देखिए ये वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा नाम होता है, ध्यान रखिएगा, IBRD, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक इसका दूसरा नाम होता है। तो फुल नेम इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। 14. चूज द रॉन्गली मैच्ड पेयर ऑफ CEOs। देखिए फुल फॉर्म होती है CEO की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट, हर कंपनी में होते हैं। तो रॉन्ग मैच्ड आपसे पेयर पूछा है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी रिलायंस पेट्रोकेमिकल, है ना, अनिल अंबानी। 15. Which company has partnered with a non-profit organization Seeds to launch a community COVID-19 vaccination drive and setup of COVID care centers? Option C, PepsiCo. 16. Which company has regained its position as the third largest Indian IT services company by market capitalization of rupees 2.65 trillion? Option D, Wipro. 17. Which of the following statement is true about liberalization? हिंदी में हम इसे उदारीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन जो दिए हैं वो करेक्ट हैं। इट इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड deregulation along with greater autonomy for the private investment, and B, it refers to contracting some of the activities performed within the organization to third parties. 18. Which of the second company to hit $900 billion market capitalization after Apple? तो ऑप्शन सी Amazon, ठीक है, कि एप्पल के बाद जो है ना 900 अरब डॉलर का जो कैपिटलाइजेशन है उसको हासिल करने वाली जो कंपनी है वो अमेज़न है। 19. हु अंडरटेक द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स ऑनर? तो ऑप्शन बी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हु इज द को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है ऑप्शन सी, नंदन नीलेकणी। 21. Which of these is not a challenge for the entrepreneur? Option D is correct. Formulating rules and regulations relating to conducting entrepreneurship in their country. चलिए 22. Which of the following is rights of a copyright owner? तो ऑप्शन D is correct. All of the above. Means option A, publish their work and perform their work in public. B, translate and broadcast their work, and C, prevent other from making unauthorized use of copyrighted work. So D is correct option, all of the above. 23. Which of the following currency is not included in the calculation of special drawing rights value? तो option C, rupees. 24. Which of the following is the world's largest पेनिनसुला? ठीक है, हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं। तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ना, पेनिनसुला है, वो है अरब। 25. Which of the following geographical term related to a body of land surrounded by water
ऑन 3 साइड्स, तो वो भी आपका पेनिनसुला है, प्रायद्वीप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्कीपिलेगो, है ना, द्वीप समूह जिसे हम कहते हैं, इन द वर्ल्ड, तो वो है आपका इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा, दोनों आपके क्वेश्चन हो गए हैं इसमें। अगर पेनिनसुला पूछे तो वो है अरब, और इंग्लिश में हम कहते हैं अरेबिया, है ना। और अगर आपसे जो है आर्कीपिलेगो पूछ रहा है तो वो है आपका इंडोनेशिया। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंडस रिवर, तो वो है आपका बनिहाल पास। ऑप्शन डी। 28, विच पासेज मेक वे टू द लैंड रूट बिटवीन कैलाश एंड द मानसरोवर, तो वो है आपका ऑप्शन ए मन पास। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज लिंक श्रीनगर टू लेह, वह है जोजिला पास, ठीक है, ऑप्शन डी। 30, दे कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन, तो कहाँ लोकेटेड है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हिमाचल प्रदेश। 31, दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश। 32, जैसलमेर इज इन ऑप्शन बी राजस्थान। 33, who was the ruler of the kingdom between the rivers झेलम एंड चिनाब, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ये कि झेलम और चिनाब नदियाँ जो हैं इनके बीच का जो आपसे राज्य है ना, तो वो आपसे पूछ रहा है कि राज्य का शासक जो रूलर है वो आपसे पूछ रहा है, वो था राजा पोरस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र, ठीक है, जैसे हम हिंदी में तीलियां बोल देते हैं, इंग्लिश में हम स्पोक बोलते हैं, तो आप सब जानते ही होंगे। ऑफ द नेशनल फ्लैग, ठीक है, 24। द वैदिक टर्म व्रीहि स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन सी राइस। 36, मोस्ट ऑफ द Chol temples were dedicated to, option B Lord Shiva. 37, which of the following does not have a stupa, option A Ranchi. 38, in which city of the Dhamek स्तूप located, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वाराणसी। 39, फतेहपुर सीकरी इज लोकेटेड इन, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 40, वेयर इज अकबर टॉम लोकेटेड इन इंडिया, तो आप जानते ही होंगे अकबर का मकबरा है ना, आगरा में है। 41, वेयर इज अजंता एंड एलोरा केव्स लोकेटेड, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 42, which one of the following Vedas contains is sacrificial formula, ठीक है, तो वो है आपका ऑप्शन सी यजुर्वेद। देखिए 4 तरीके के हमारे जो है हिंदू धर्म के हिसाब से वेद हैं, ठीक है। सबसे ओल्ड है आपका ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद है आपका अथर्ववेद, ठीक है, 4 वेद होते हैं हमारे। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स फेमस गायत्री मंत्र, तो किसमें है ये, ऋग्वेद में है, ऑप्शन ए। 44, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, ऑप्शन सी मीराबाई चानू। 45, what was the theme of World Environment Day 2022, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली वन अर्थ। 46, विच कंट्री हैज बीन चूजन एज ए स्पॉन्सर ऑफ द इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे 2022, ऑप्शन डी कैनेडा। 47, what is the name of the new short video platform launched by Facebook within its Instagram app, आप सब जानते ही हैं, ऑप्शन बी
reels. Which institution developed the energy Swaraj Yatra bus? Option B, IIT Bombay. 49. According to Bloomberg Billionaire Index, who is the richest billionaire in Asia? तो वो है इस समय जैक मा. 51. What do the 5 rings on the Olympic symbol represent? Option C, 5 continents. Who was awarded with the Nobel Prize in Physics 2021? Option D, स्थुक्रो मानोवे, क्लास हेसलमैन और जियो जर्जिया पेरिस. 52. व्हाट इज सेरिकल्चर? है ना, रेशम जिसे हम कहते हैं, रेशम उत्पादन. तो ऑप्शन सी, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. ऑप्शन सी. इन विच ईयर आरबीआई was established? Full name is Reserve Bank of India, and Reserve Bank India is central bank. Option B, 1st April 1935. 54. Which of the following items would not appear in a company's balance sheet? Option C, revenue from sales of the company product. What does ATM stands for? ऑटोमेटेड टेलर मशीन. तो फुल नेम होता है, कई बच्चे ऑटोमेटिक वर्ड का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा. ऑटोमेटेड वर्ड होता है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ऑप्शन सी. व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय द टेलीविजन एक्ट्रेस टर्न्ड पॉलिटिशियन स्मृति जुबेन ईरानी? ठीक है, जुबेन ईरानी. तो ऑप्शन ए, लाल सलाम. 57. National Science Day is observed every year on. Option C, 28th February. Patanjali is well known for the completion of. Option A, Yog Sutra. Objects at the surface of water can be viewed from a submarine under water by using which instrument? Option B, periscope. Which of the following musical instruments is played by Amjad Ali Khan? So option C, sarod. Which is the hottest planet in the solar system? तो option B is correct, Venus, है ना, शुक्र. Which of the following is related to भारत निर्माण स्कीम? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट. FFC स्टैंड्स फॉर, तो फुल नेम पूछ रहा है आपसे, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन. इफ RBI reduce the cash reserve ratio, what will happen to the credit creation? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट विल इंक्रीज. 65. As per the global rating agency Standard and Poor, what is the estimated growth rate of India in the financial year 2020-21? तो ऑप्शन डी is correct, 1.8%. Which neighboring country is the first to adopt India's Bhim UPI payment system? ठीक है, भारत में भीम यूपीआई भुगतान प्रणाली को भारत के जो भीम यूपीआई है उसको सबसे पहले अपनाने वाला जो देश है वो भूटान है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेट अप? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1950. देखिए स्टूडेंट्स, प्लानिंग कमीशन जो है ना वो अब नहीं है. प्लानिंग कमीशन जो है पहले था, खत्म हो गया अब ये. इसकी जगह जो अब है वो नीति आयोग है ना, और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो ही इसके जो है अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं. मैं नाम इसलिए नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि इस समय
अगली बार इलेक्शन होंगे तो अगले साल अगर कोई दूसरा पर्सन अगर जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो जो है नीति आयोग का अध्यक्ष चेयरमैन हो जाएगा। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर वर्ड यूज़ करना ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस समय प्लानिंग कमीशन नहीं है, नीति आयोग है इसकी जगह। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1948. Which of the following best represents the concept of net domestic product? तो ऑप्शन डी जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं और आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट। अगर एक सही है तो इज आएगा, एक से ज़्यादा अगर आपके सही है तो आर आएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें आपका जो ए और बी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी एरेडिकेटेड। रिलेटिव पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ लोअर इनकम ग्रुप विद हायर इनकम ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। व्हाट डज सॉट, आपने अक्सर सुना होगा ये वर्ड, स्टैंड्स फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आपने पढ़ा है तो उसमें वर्ड होगा एस फॉर स्ट्रेंथ्स, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स, ठीक है। ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरे। दे रिपोर्ट टाइटल्ड Connected Commerce, creating a roadmap for a digitally inclusive Bharat has been launched by the Niti Aayog in collaboration with which company? तो वो थे मास्टर कार्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 73. Which of the following term is described as testing before launching product? तो ऑप्शन बी concept testing. Which of the following methods must be adopted to tackle the problem of recession within an economy? तो option D is correct. Increase the spending on government welfare projects and reduce taxation. 75. Human Development Index is a composite indicator of. So option A is correct. Income, health and education. Which of the following has merged with PVR to form the largest multiplex chain in India? So D is correct. INEX Leisure, ठीक है, INEX Leisure. In July 2022, RBI has approved the merger of which bank with its पेरेंट कंपनी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में आरबीआई ने किस बैंक को अपनी मूल कंपनी के साथ विलय यानी मर्जर की जो है वो इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी है, तो वह आपका HDFC बैंक। ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्वायर्ड मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया इन द फर्स्ट एक्विजिशन बाय द डिजिटल पेमेंट फर्म? तो वो है आपका ऑप्शन सी भारत पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी आर ओन्ड बाय एलोन मस्क? तो वो है आपकी टेस्ला और स्पेस एक्स। होल सेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन हैज eased to 2022 as compared to 13.93% in July 2022. तो D is correct, 12.41%. Which of the following concepts is defined as social and managerial process by which individual and organization obtain what they need and what through value creation? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मार्केटिंग। तो ये बात पता होनी चाहिए, है ना। ये भी जो है एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वन
of the four philosophies of marketing? So D is correct, promotion orientation. Which among the following is primary reason for trade among countries? So C is correct, the existence of price differentials among nations. Which of the following characteristics is not related to parliamentary government? So D is correct, single executive. Which of the following is not the merit of the prudential system? So C is correct option, limited representation. Which of the following is a demerit of parliamentary system? So D is correct option, all of the above. Means compressed representation, uncertainty of policies, and C temporary government. 87. Which of the following characteristics is not the prudential system? A is correct option, governance of the PM. Which of the following characteristics is not related to federal government? So B is correct option, flexible constitution. The federal system in India is based on the model of which country? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैनेडा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो आपसे करेक्ट पूछ रहा है, तो सी करेक्ट ऑप्शन है. देयर आर ओनली 98 टॉपिक्स इन द सेंटर लिस्ट एट दिस टाइम. ठीक है, 98 टॉपिक्स है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with the constitution of the Parliament of India? Option C, Article 79. The representative of the state in the Rajya Sabha are elected by which one of the following? So B is correct option, elected members of the state legislative assembly. 93. The number of representatives of Rajya Sabha from states and union territories is among which one of the following? Option A, 238. ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Which among the following is not a standing committee? तो ऑप्शन सी, रेलवे कन्वेंशन कमेटी. 95. The pressure groups are, अब कौन सा है? तो वह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल करेक्टर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 96. The pressure group tries to promote the interest of their members by exerting pressure on, तो क्या है? तो तीनों ही है, जुडिशरी भी है, लेजिस्लेटिव भी है और एग्जीक्यूटिव भी है. तो डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. 97. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज प्रेशर ग्रुप्स? तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव मीन्स ट्रेड यूनियन, कास्ट ग्रुप्स एंड ट्रिबल ऑर्गेनाइजेशंस. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नॉट बीन रिटन इन प्रीमेबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के हिसाब से कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा जाता है? तो वह भारतीय है ना, इंडियंस. के एम मुंशी वॉज रिलेटेड टू, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी. एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर? जो धर्मनिरपेक्ष है उसका सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है कि सरकार की नज़र में सभी धर्म समान हैं. ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट. तो स्टूडेंट्स, ये ओरिजिनल बुकलेट थी, मेरे को अवेलेबल हुई. बाकी आंसर यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही है. फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आंसर मैंने गलत बताया है या आप सहमत नहीं हैं, तो ये क्योंकि सारे टीचर्स यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही थे. तो आप ने अगर उस क्वेश्चन को कहीं पढ़ा है
थ्योरी सिस्टम के हिसाब से ना, ऑप्शन में मैं नहीं कह रहा क्योंकि बहुत सारे मॉडल पेपर्स या बुक्स में गलत भी हो सकता है, तो आप थ्योरी में अगर कहीं आपने वो आंसर लिखा देखा पड़ा तो उसको आप करेक्ट मानिएगा। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा गले में खराश सी हो रही है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।